आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। देश लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं सहाल कुरैशी। दोस्तों, सोशल मीडिया पर किस तरीके से यहूदियों का कब्जा है और किस तरीके से ये लोग मुसलमानों की आवाजों को दबाना चाहते हैं, किस तरीके से ये लोग शहादत दुनिया के सामने ना आ जाए, उस शहादत को लेकर गैर मुस्लिमों की आंखें न खुल जाए, इस वजह से शहादत को लेकर और मुसलमानों की कुर्बानी को लेकर जो खबरें सोशल मीडिया पर पोस्ट की जाती है उसको डिलीट कर दिया जा रहा है। दुनिया भर से यह खबरें आ रही है कि इस्माइल हानिया को लेकर, फलस्तीन को लेकर जो लोग पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर, उन पोस्टों को मेटा की तरफ से, क्योंकि फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप की जो कंपनी है वो है मेटा, तो उस मेटा की तरफ से उन पोस्ट को डिलीट किया जा रहा है। यानी कि आप अब हानिया की शहादत को लेकर आप खिराज तहसीन, खिराज अकीदत भी पेश नहीं कर सकते हैं। आपके अपने चैनल देश लाइव ने खुद अपने फेसबुक अकाउंट पर और मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पर इस्माइल हानिया की शहादत को लेकर कई सारे वीडियोस पोस्ट किए थे, और उसमें से एक फोटो तो बहुत आम फोटो था कि जिसमें इस्माइल हानिया का जनाजा एक बॉक्स के अंदर रखा हुआ था, फलस्तीन का झंडा था, उनके दो बेटे जो है वो जनाजे पर लिपट कर रो रहे थे अपने वालिद की शहादत के लिए। इस फोटो को भी फेसबुक ने हटा दिया और आपके चैनल देश लाइव को नोटिस जारी किया गया है कि आप जो है वो आतंकवादियों का समर्थन कर रहे हैं। तो ये इनकी हकीकत है। जो लोग मेरा लाइव देखते हैं हमेशा, कल मैंने इसी वक्त लाइव में कहा था कि जो फेसबुक है, जो व्हाट्सएप है, जो इंस्टाग्राम है, ये यहूदी कंपनियां हैं और ये किस तरीके से साजिश रच रही है, कल मैंने इसके बारे में आपको बताया था। और आज दुनिया भर के सामने ये चेहरा बिल्कुल नंगा होकर सामने आ गया, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, कि इस्माइल हानिया को लेकर जो लोग पोस्ट कर रहे थे उन पोस्टों को डिलीट किया जा रहा है। हमारे एक दोस्त हैं जिनका चैनल है, यूट्यूब चैनल है दी कंटाप, उनका फेसबुक पे, उनका यूट्यूब चैनल जो है वो मोनेटाइजेशन छीन लिया गया। अच्छे खासे वीडियोस चलते थे, बेहतरीन खबरें दिखाते थे। मुआज अली हैदर हैं उसके दी कंटाप के जो मालिक हैं, ऑनर हैं, उनको जो है वो नोटिस आया कि आप जो है वो आतंकवादी संगठन हमास का समर्थन करते हैं, इस वजह से हम आपके चैनल का मोनेटाइजेशन खत्म कर रहे हैं। तो ये इनकी नीति है, ये नहीं चाहते कि आप सच्चाई दुनिया को दिखाएं। इन कंपनियों को खड़ा इसलिए किया गया ताकि आपसे पैसा कमाएं ये लोग, लेकिन आपकी बात को आगे न पहुंचने दें। जब चाहिए आपके अकाउंट को बंद कर देंगे, जब चाहिए आपके अकाउंट को सस्पेंड कर देंगे, जब मन चाहे आपको पता भी नहीं होगा आपके उस पोस्ट को ये लोग डिलीट कर देंगे। तो अब ये भी मान के चलिए कि आने वाला वो वक्त भी दूर नहीं है कि आपने किसी के लिए पोस्ट लिखा, अगर आपने ये लिखा कि राहुल गांधी बहुत अच्छे नेता हैं, राहुल गांधी ये, राहुल गांधी वो, आप लिखेंगे तो ये लोग, ये शातिर लोग उस पोस्ट में जाकर अपने आप से कुछ बदलाव भी कर सकते हैं। कुछ भी मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है आजकल की दुनिया में। और दुनिया भर में हानिया को लेकर जो है वो फेसबुक, इंस्टा से जो पोस्ट डिलीट किए गए, उसके अंदर एक प्रधानमंत्री जो है मलेशिया के, उन्होंने इंस्टाग्राम पर इस्माइल हानिया की शहादत को लेकर एक पोस्ट लिखा था। सोचिए आप, एक प्रधानमंत्री के पोस्ट को भी जो है वो इंस्टाग्राम से डिलीट कर दिया गया। तो ये जो चीजें आ रही है पूरी दुनिया से, अनभक्तों ने कमाल कर दिया है। कुछ गोदी मीडिया के पत्रकार भी कमाल कर रहे थे इस्माइल हानिया की मौत के बाद। मैंने बताया भी था रुबिका लियाकत वगैरह के जो ट्वीट्स थे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि एक अनभक्त ने कल मेरे एक वीडियो पर कमेंट किया, जिसमें मेरा शायद लाइव वाला वीडियो था, उस पर उस अनभक्त ने कमेंट किया कि ये जो एंकर है ये तो खुद ही हमास का याह्या सिनवार की तरह नजर आता है। मैंने उस पर बड़े ही मोहब्बत के साथ, इखलास और खुलूस के साथ में उसको जवाब दिया कि मेरे भाई, अल्लाह का शुक्र है कि मैं याह्या सिनवार की तरह नजर आता हूं, मैं बलात्कारी और हत्यारे आशाराम की तरह तो कम से कम नजर नहीं आता। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। तो ये नफरतें कितनी इनके दिलों के अंदर भरी हुई है, ये आप इस बात से समझ सकते हैं कि सोशल मीडिया के ऊपर किस तरीके से इनके कमेंट्स आते हैं और किस तरीके से सोशल मीडिया पर यहूदियों का कंट्रोल है। और हैरानी की बात तो यह है कि तुर्की ने भी जो है वो अपने देश में आज इंस्टाग्राम को बंद कर दिया है।
ब्लॉक कर दिया है। तुर्की के अलावा 5 देश और भी हैं जिन्होंने अपने देश के अंदर आज इंस्टाग्राम को ब्लॉक कर दिया है। इन देशों के अंदर है नॉर्थ कोरिया, चाइना, रशिया, ईरान और तुर्की। इन 5 देशों ने अपने अपने देशों के अंदर इंस्टाग्राम को आज ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि ये हानिया को लेकर जो नॉर्मल अच्छी खबरें थी वो भी पोस्ट नहीं करने दे रहे थे। जैसे ये खबर आप पोस्ट करते हैं, उस वीडियो को, उस पोस्ट को डिलीट कर दिया जाता है। तो 5 देशों ने बड़ी बेहतरीन ये पहल की है। और कल इसी को लेकर मैं बार बार कहूंगा कि कल भी मैंने लाइव में कहा था, मैंने ये बात कही थी कि मुसलमानों को अब इसके बारे में सोचना चाहिए। और हैरानी की बात तो यह है कि मैंने ये भी सोचा कि कुछ देशों को या हमारे देश के प्रधानमंत्री को यह पत्र लिखा जाए कि भारत की जो छवि है वो हमेशा मजलूमों के साथ खड़े रहने की रही है। भारत हमेशा आपकी आवाज को बल देने का काम करता है कि कहीं पर भी किसी मजलूम की आवाज है तो हम उसकी आवाज को ताकत देते हैं। यह भारत का हमेशा इतिहास रहा है। तो क्यों ना भारत को खुद को, जैसे एक पीकू या पता नहीं क्या एक ट्विटर के जगह पर एक शुरू किया था किसी भारतीय ने, लेकिन चूंकि वो अंधभक्त था, उसकी नीयत थी वो मेरे ख्याल से साफ नहीं थी। अब ऐसा होना चाहिए, या तो मुसलमानों को इनिशिएट लेना चाहिए या किसी मुस्लिम देश को या भारत को इनिशिएट लेना चाहिए। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप का एक बड़ा ऑप्शन जो है वो दुनिया के सामने पेश किया जाना चाहिए, ताकि जो पैसा आपका जाता है वो यहूदियों में ना जाए, वो मुसलमानों के कत्ल में ना जाए, और जो तमाम दुनिया भर की जो सच्ची खबरें हैं, जो आपसे जुड़ी हुई खबरें हैं, वो आप तक पहुंच सके। जो आप लिखना चाहें अपनी आजादी के साथ वो आप लिख सकें। ये यहूदी लोग ये आपको नहीं लिखने देंगे, या आपकी आवाज को मजबूत नहीं होने देंगे, या आपके पोस्ट को इस तरह से डिलीट कर देंगे। बांग्लादेश ने भी जो है वो फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, इन सब को जो है वो बांग्लादेश ने भी आज बैन कर दिया है, पाबंद कर दिया अपने देश के अंदर। तो इसी चीज की जरूरत है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यह खबर आ जाई, और ये तमाम बातें मैंने कल जो है वो अपने लाइव के अंदर बताई थी कि इजराइल की आर्थिक कमर टूटनी चाहिए। तो ये शुरुआत है, ये पहला कदम है। हम सबको अज़्म लेना चाहिए कि हमें कुछ ऑप्शन तलाशने चाहिए। मैंने 2 महीने पहले रंबल, यूट्यूब का एक ऑप्शन है, यूट्यूब के जैसा ही एक नया वेबसाइट है रंबल, मैंने 2 महीने पहले अपनी वीडियोज उस पर अपलोड करना शुरू कर दिया था, क्योंकि मैं बार बार कहता था कि मुझे खदशा है, मुझे डर है, इस तरीके से आपके गले को घोंटा जाएगा, आपके गला दबाया जाएगा, आपका गला, आपकी आवाज दुनिया तक न पहुंचे, उसकी पूरी कोशिश की जाएगी। और इसीलिए मैंने कोशिश की रंबल पर वीडियो अपलोड करने की। तो कभी यूट्यूब से आपका अपना चैनल देश लाइव अगर गायब कर देते हैं ये लोग, तो आप रंबल पर भी हमारे वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा आयतुल्ला खुमैनी ने आज जो है वो खून का बदला खून वाली एक बात कही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि हम हमला करेंगे या हम ये करेंगे या हम वो करेंगे, उन्होंने कहा कि खून का बदला खून ही होना चाहिए। इसके साथ ही आज ईरान ने यूएन को पत्र लिखकर कानून के अनुच्छेद 51 के तहत इजराइल के खिलाफ आत्मरक्षा की जवाबी कार्रवाई करने की अपनी मंशा से यूएन को आज ईरान ने अवगत करा दिया है। यानी कि जैसे जैसे जंग आगे बढ़ रही है, हालात बद से बदतर हो सकते हैं। इजराइल पिछले 72 घंटों से लगातार बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। अमेरिका ने इजराइल की मदद के लिए लेबनान, इराक, ईरान के आसपास के समुंदरों के अंदर अपने 15 जहाज, पानी के जहाज, सबमरीन्स लगा दिए हैं, तैनात कर दिए हैं। इजराइल ने अपने सभी मंत्रियों को जो है वो सैटेलाइट फोन मुहैया करवा दिए हैं, ताकि जंग की हालत में अगर इंटरनेट या टेलीफोन सेवाएं बंद हो जाए तो उनके मंत्रियों से कॉन्टैक्ट्स बना रहे। इस वजह से उन्हें सैटेलाइट फोन जो है वो दिए गए हैं। पिछले 72 घंटों से इजराइल बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है पूरी दुनिया के अंदर। जब 7 अक्टूबर को ये जंग शुरू हुई, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, सबसे पहले मैंने कहा था कि इस जंग से पूरी दुनिया का नक्शा बदलेगा। ये जंग सिर्फ फलस्तीन और इजराइल के बीच नहीं रहेगी, ये जंग दूसरे अरब देशों में भी इसकी आग की लपटें पहुंचेगी। ये बात मैंने अक्टूबर में हमले के बाद ही कही थी, और आज ये तमाम चीजें बिल्कुल साफ साफ
नजर आने लगी है। उधर फ्रांस ने अपने लोगों को हिदायत दी है कि जो भी फ्रांस के लोग ईरान में हैं वो फौरन ईरान छोड़कर निकल जाएं। भारत की तरफ से भी इस तरह की एडवाइजरी जारी की गई है। कुछ लोग बता रहे हैं कि भारत ने कहा है कि लेबनान में जो लोग हैं वो लेबनान छोड़कर निकल जाएं। तो हो सकता है कि अगले 72 घंटे जो है वो काफी निर्णायक रहने वाले हैं। सभी की नजरें इस पर टिकी हुई है, क्योंकि अब युद्ध विराम की तो बात हम छोड़ ही दें, क्योंकि जो युद्ध विराम की बात कर रहा था, जो मीडिएट कर रहा था, उसी इस्माइल हानिया को आपने शहीद कर दिया। यानी कि आपने खुद ने यह पैगाम साफ दे दिया कि आप युद्ध विराम नहीं चाहते। जो नेतन्याहू है वो खुद चाहता है कि जंग आगे बढ़े, जंग ज्यादा फैले, क्योंकि नेतन्याहू को भी अपनी कुर्सी को बचाना है। उसको पता है कि जो पार्टियां उसको समर्थन करती है, उन पार्टियों ने साफ कहा है कि अगर जंग रुक जाती है, युद्ध विराम हो जाता है, तो नेतन्याहू को प्रधानमंत्री पद से हटा दिया जाएगा। तो अब ऐसा लगता है कि नेतन्याहू के सामने आगे भी खाई, पीछे भी खाई, शायद उस तरह के हालात बन चुके हैं, क्योंकि जंग इतनी आसान अमेरिका के लिए और नेतन्याहू के लिए नहीं होगी। अब जिस तरीके से ईरान ने यूएन को पत्र लिखकर जो अनुच्छेद 51 का हवाला दिया है, जिसमें यह कहा गया है कि हम अपनी आत्मरक्षा के लिए हमला करेंगे, हमला कर सकते हैं, यह मंशा जाहिर कर दी है। क्योंकि जब 7 अक्टूबर से यह मामला शुरू हुआ तो ज्यादातर अनुभक्त ये कह रहे थे कि इजराइल को अपनी आत्मरक्षा करने का अधिकार है। तो ईरान ने भी यह साफ पैगाम अब दे दिया है कि हमारे घर में हमारे मेहमान को शहीद किया गया, इसलिए हमें भी जो है वो आत्मरक्षा करने का अधिकार है। तो ऐसे में इराक ने भी साफ कर दिया है कि हम ईरान के साथ खड़े हैं, और ईरान या लेबनान पर अगर हमला होता है तो इराक ने साफ कर दिया है कि हमारी हवाई पट्टी का या हमारे समुद्री इलाके का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। तो इराक ने भी साफ कर दिया है, और इराक ने यह भी कहा है कि अगर लेबनान पर और ईरान पर अगर हमला होता है तो इराक के आसपास जितने भी अमेरिका के बेस कैंप से आर्मी के, उनको जो वो इराक निशाना बनाएगा। तो ये कुल मिलाकर ये चित्र है। अभी सबसे ज्यादा सुर्खियों में जो देश हैं वो ईरान, लेबनान, फलस्तीन, यमन, इराक, ये देश हैं जो सबसे ज्यादा सुर्खियों में हैं। और इसके अलावा तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं रजब तैयब अर्दगान, उनके अगले कदम का भी जो है वो दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही है, क्योंकि उन्होंने भी कहा था कि हम जो है वो अपनी सेना को, अपनी फौज को लेबनान भेज देंगे। तो अब देखना यह है कि अगले 72 घंटों में क्या कुछ बदलाव आता है, क्या कुछ बदलता है, क्या कुछ होता है, क्या नक्शे बदलते हैं, क्या इजराइल अपने आप को एक ग्रेटर इजराइल बना लेगा, क्या कुछ और अरब देशों को ये इजराइल में शामिल कर लेगा, या क्या इजराइल खुद सफे हस्ती से मिट जाएगा। ये दो सवाल इस वक्त दुनिया के सामने बड़े खड़े हुए हैं, और माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों में इसका जवाब भी दुनिया के सामने आ जाएगा। अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया है तो आप इस पर जरूर कमेंट करें, इसे लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमने हमारा नंबर भी दिया हुआ है, क्योंकि हम बार बार कहते हैं हम जो चल रहे हैं, हम जो चैनल चला रहे हैं, वो सिर्फ आपके सहयोग से चला रहे हैं। जो मदद आप हमारी करते हैं, जो पैसा आप गूगल पे, पेटीएम के जरिए या हमारे बैंक अकाउंट के हमारे बारकोड स्कैन के जरिए हमें भेजते हैं, उसी के जरिए हम आपको ये वीडियो पहुंचाते हैं, उसी के जरिए हमारे एडिटर्स की सैलरी वगैरह जो भी निकालनी होती है सब उसी के जरिए चलता है। चूंकि मैंने बार बार कहा कि ये सोशल मीडिया यहूदियों का मीडिया है, ये अब जो पहले पैसा मिला करता था यूट्यूब पर, फेसबुक पर, वो अब हमें नहीं देते हैं, क्योंकि हम सच दिखाते हैं। तो आप ही से हमारी उम्मीद है। बेशक अल्लाह तो सब कुछ है, वही रब, वही अल्लाह आपके दिमाग में कुछ बातें डालें, और आप भी इस चीज के लिए आगे आएं, ज्यादा से ज्यादा हमारी मदद करें, हमारा समर्थन करें। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर आपने हमारा चैनल देश लाइव सब्सक्राइब न किया हो तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय हिंद। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।